प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में परमपिता परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद, क्योंकि मैं एक बार फिर उसके वचन को लेकर आप सबों के सम्मुख आने वाला हूँ और आप सबों को मसीह यीशु में नमस्कार। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम देख रहे हैं और हमारा विषय यह है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आने ही वाले हैं और हम ऐसा जीवन जिए कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएं। हम छूट जाने वालों में से न हो, हम महाक्लेश काल से गुजरने वालों में से न हो, हम यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाए जाने वालों में से हों। हम वो जीवन जिए कि यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएं। और इस वीडियो का ये तीसरा भाग है और इसमें मैं आप सबों का मसीह यीशु में स्वागत करता हूँ। प्रभु के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 13 वचन के बीच में इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग के राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसमें भेंट करने के लिए चलो, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए भी द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पर कब प्रकट हो जाएंगे, हमें कब लेने आ जाएंगे, इस समय के बारे में जानना हमारा काम नहीं है। प्रेरित पौलुस ने मना किया है, समयों और कालों के बारे में जानना ये तुम्हारा काम नहीं है। हमारा काम है हम यीशु मसीह का इंतजार करना। जी हाँ, यीशु मसीह आने में, प्रभु यीशु मसीह के आने में बहुत देरी है, ऐसा सोचना बहुत गलत बात होगी। ये शिक्षा हमारे प्रेरितों ने हमें नहीं दिया। हमारे प्रेरितों ने हमको शिक्षा दिया, हमारे मसीह यीशु ने हमको शिक्षा दिया कि वो कभी भी स्वर्ग से बादलों में हमें लेने के लिए आ सकते हैं। जी हाँ, ये जो भाग पढ़ा गया है पवित्र शास्त्र का, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके 1 से लेकर 13 वचन तक, इस पैरेबल का, इस दृष्टांत का, इस उदाहरण का हम लगभग 4 भाग इसका कर पाते हैं। सबसे पहला चीज है स्वामी की बाट जोहना, दूल्हे के बाट जोहना। हम यीशु मसीह के इंतजार करें, हम प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करें। प्रभु यीशु मसीह कभी भी स्वर्ग से बादलों में आ सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय में संत पौलुस ने कहा, समयों और कालों के बारे में जानना तुम्हारा काम नहीं है। अर्थात यीशु मसीह कब आ सकते हैं ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये गणना लगाने की, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। हमें सीधे सीधे बच्चे के समान परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है कि हमारा यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आने ही वाला है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आने ही वाला है।
हमें सिधाई से ये वचन ग्रहण करना है। यीशु मसीह आज के दिन में आ सकते हैं, यीशु मसीह आज की रात्रि में आ सकते हैं। प्रतिदिन हमारे अंदर इंतजार होना चाहिए और प्रतिदिन वो इंतजार बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि हम उस घटना के करीब और करीब और करीब पहुंचते जा रहे हैं। जी हाँ, यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में प्रकट होने ही वाले हैं, और जैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के पास उठा लिए जाएंगे। यदि हम मर गए हैं तो जी उठने में, यदि हम जीवित हैं तो परिवर्तित होने में, और दोनों प्रकार के विश्वासियों को, कलीसिया के दोनों भाग के लोगों को अपने पास, यीशु अपने पास उठा लेने में सिर्फ पलक झपकते का समय लगने वाला है। इसके लिए कुछ मिनट नहीं लगेंगे, कुछ घंटे नहीं लगेंगे, कुछ पहर, कुछ दिन, कुछ हफ्ता नहीं लगने वाला। जी हाँ, ये पलक झपकते हो जाएगा। यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आने ही वाले हैं, इसलिए हम सब उसके इंतजार में जीवन जिए। ये 10 दुल्हन दूल्हे के इंतजार में थी। दूसरी बात जो इस पैरेबल में हमको दिखाई देता है, ये है कि हम दूल्हे के लिए पवित्र हों। हम विश्वास योग्य कुंवारी की नाई दूल्हे के लिए पवित्र हों। होशे की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 2 से 3 वचन के बीच में ऐसा लिखा हुआ है। होशे ने एक स्त्री को मोल लिया और उसको कहा कि तुम बहुत दिन तक मेरे लिए ऐसे ही बैठे रहना, न तो व्यभिचार करना, न वेश्यावृत्ति करना, और न ही तुम किसी की पत्नी हो जाना। तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। यीशु मसीह ने हमें भी दाम देकर मोल ले लिया है, कलीसिया को दाम देकर मोल ले लिया है। अपने प्राणों का कीमत चुकाकर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने लहू के द्वारा खरीदा है, और यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, और वो हमें लेने के लिए आने वाला है। जी हाँ, हम शास्त्र भाग में पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय उसके 2 वचन में, 2 कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय उसके 2 वचन में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, मैंने तुम्हारे बात एक ही पुरुष से लगाई है कि तुम्हें विश्वास योग्य कुमारी के नाई तुम्हें उसको सौंप दो। प्रभु यीशु मसीह के विवाह के बारे में पौलुस बातचीत करते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि कलीसिया कुंवारी है, विश्वास योग्य कुंवारी है, और यीशु मसीह से वो हमारी बात लगा दिया है, अर्थात हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, हमारी मंगनी हो चुकी है, और हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में हमें लेने के लिए आने ही वाला है, और हम इसलिए अपने आप को यीशु मसीह के लिए पवित्र रखें। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अपने आप को पवित्र रखें। जी हाँ, हम किसी और गुरु, संत, महात्मा, बाबा, दादी, अम्मा, देवी देवता का ना हो जाएं। हम अपने आप को किसी पाप में ना फंसा लें, किसी गलत कार्य में अपने आप को ना फंसा लें, कोई गलत आदत को, कोई गलत हैबिट को अपने जीवन में ना ले लें, कोई भी प्रकार की ऐसी चीज जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं है अपने जीवन में लेकर ना चलें, क्योंकि हमारा यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आने ही वाला है। इस संदेश में, इस पैरेबल में हमने दूसरी चीज इस बात को देखा कि हम विश्वास योग्य दुल्हन बने और हम अपने आप को दूल्हे के लिए पवित्र रखें। हम संसार में इस संसार में हम अपने आप को दूल्हे के लिए पवित्र रखें। हम इस संसार की बुराइयों में, इस संसार की चकोचौंध और आकर्षण में, इस संसार की पापों में अपने आप को ना फंसाएं। कोई भी प्रकार के नशे से ना फंसे, कोई भी प्रकार के व्यभिचार से ना फंसे, कोई भी प्रकार के गलत वस्तुओं से ना फंसे। जी हाँ, इस संसार में हमारे कुछ अच्छे जीवन है, अपना जीवन है, अपना परिवार है, घर बार है, चीज बस है, संपत्ति है, हमारे योजनाएं हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई है, हमारा रोजगार है, धंधा पानी, नौकरी चाकरी है। हमें इन बातों में भी अपने आप को उलझा कर नहीं रखना है। यद्यपि हमें इन चीजों को अच्छे से निर्वहन करनी है, अच्छे से करना है, इसमें भी हमें आगे रहना है, लेकिन हमें अपने आप को इनमें उलझा कर नहीं रखना है, फंसा कर नहीं रखना है। जी हाँ,
हम इन चीजों में व्यस्त जरूर हों लेकिन उलझे हुए ना हो। हमारा पूरा ध्यान दूल्हे के प्रतीक्षा में होनी चाहिए, दूल्हे के साथ उठाए जाने पर होना चाहिए, क्योंकि हम इस संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं, कलीसिया हैं, इसलिए इस संसार में रहते हुए इस संसार के प्रभाव से परे रहें। हम प्रभु के इंतजार में जीवन जिए और प्रभु के लिए अपने आप को पवित्र रखें। इस परेबल में तीसरी बात जो पाया जाता है, जो दुल्हे के लिए सजती और संवरती हो। ये 10 कुंवारी के बारे में, 10 दुल्हन के बारे में देख रहे हैं कि दूल्हा लेने के लिए आने वाला है और ये 10 कुंवारियां अपने आप को तैयार कर रही थी कि दूल्हा आएगा तो हम उसके साथ उठा लिए जाएं। जी हाँ, दुल्हन को सजना बहुत जरूरी है। जी हाँ, पूरे ड्रेसअप के साथ, पूरी सजावट के साथ प्रभु यीशु मसीह की हमें प्रतीक्षा करनी होगी। हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक्षा पूरे सजावट के साथ करना होगा। सो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 2 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 32 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्या कुंवारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। जी हाँ, शास्त्र भाग यहाँ पर बता रहा है कि कोई भी कुंवारी अपने श्रृंगार और दुल्हन अपनी सजावट नहीं भूल सकती। जी हाँ, यदि हम यीशु मसीह के कुंवारी हैं, यदि हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं, यदि यीशु हमारा दूल्हा है, यदि हम उसकी बात जो रहे हैं, तो हमारे जीवन में पूरी रीति से सजावट होनी चाहिए। जी हाँ, पहला पत्रस उसके 3 अध्याय उसके पहले वचन से लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। प्रभु की अधीनता जरूरी है, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल के द्वारा खिंच जाएं। यहाँ पति पत्नी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हम इस वचन को यीशु मसीह के लिए और कलीसिया के लिए लागू कर रहे हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहें और प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाने के लिए हम अपने आप को सजाएं। प्रभु का भय माने, प्रभु के अधीन रहें, ये हमारी सजावट है। जी हाँ, ये हमारी सजावट है। और भय सहित पवित्र चाल चलन, प्रभु यीशु मसीह का भय, परमेश्वर का भय, उस भय के कारण हम पापों से घृणा करें, उस भय के कारण हम परमेश्वर की उपासना और आज्ञाकारिता का जीवन जिए, पवित्र चाल चलन। जी हाँ, और आगे लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। जी हाँ, अर्थात भांति भांति के बाल गुथना, नाना प्रकार का हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं। एक साधारण हेयर स्टाइल में हमें जीवन जीना चाहिए। भांति भांति के सोने के गहने पहनना, एक सामान्य गहनों का उपयोग हो सकता है, लेकिन ऐसे गहने जो ज्यादा मॉडिफिकेशन को हमारे जीवन में दिखाए, ज्यादा आधुनिकता को प्रकट करे, हमें अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। भांति भांति के कपड़े पहनना हमारी जिंदगी में होना चाहिए, लेकिन सामान्य पोशाक हमारे जीवन में होना चाहिए जो हमें सम्मान दिलाए, जो हमें परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के सामने खड़े होने के लिए हमें सम्मान दिलाए। जी हाँ, ऐसे वस्त्रों से हम अपने आप को संवारें। तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट, ये अविनाशी सजावट है। नम्रता और दीनता। नम्र मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने से अच्छा समझता है और दीन मनुष्य हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्य कहता है, कभी परमेश्वर को बुरा नहीं कह सकता। जी हाँ, नम्रता और दीनता की अविनाशी सजावट से हम अपने आप को सुसज्जित रखें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ऐसी सजावट का बड़ा मूल्य है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रखती थी। हम इसी रीति से अपने आप को सजाएं और प्रभु के अधीनता में जीवन को जिएं। जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, हम प्रभु के आज्ञाओं में जीवन जिएं और यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना स्वामी स्वीकार करते रहें, अंगीकार करते रहें। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी भी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो हम
सारा की बेटियां ठहरेंगे। जी हाँ, कितना अद्भुत बात है। ऐ कलीसिया, तू जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, ऐ कलीसिया, यीशु मसीह जो तुम्हारा दुल्हन है, दूल्हा है, जो तुम्हें लेने के लिए आने वाला है। हम अपने दूल्हे के लिए हम विश्वास योग्य और पवित्र दुल्हन के नाई हम अपने आप को सजाएं। जी हाँ, हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान से भरें, हम विश्वास के जीवन में आगे बढ़ें, परमेश्वर के भक्ति के जीवन में आगे बढ़ें, आज्ञाओं को मानने और पापों से दूर रहने के जीवन में आगे बढ़ें, परमेश्वर की सेवा करने के जीवन में आगे बढ़ें, हम आत्मा के फलों में आगे बढ़ें, हम पवित्र आत्मा के वरदानों में आगे बढ़ें, गीतों को गाना सीखें और कई प्रकार के गुणों को जो बजाने के गुण हैं उसे सीखें। नाना प्रकार से हम अपने आप को सुसज्जित मसीही बनाएं, क्योंकि यीशु मसीह एक दुल्हन को लेने आने वाला है। दुल्हन शब्द से ही यहाँ पर एक भाव प्रकट हो जाता है कि वो एक सुंदर होगी, सजी सजाई होगी, पवित्र होगी, किसी पराये मर्द का मुख नहीं देखी होगी, वो अपनी दुल्हे के लिए पाक होगी। ये सब भाव इस शब्द में प्रकट हो जाते हैं। सो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते रहें और उसके लिए अपने आप को पवित्र रखें और अपने आप को सजाते रहें। जी हाँ, और चौथी बात जो प्रभु के वचन में है, जो अपनी कुप्पी में तेल रखती हो, जो अपनी कुप्पी में तेल रखती हो। 10 कुंवारी का वर्णन इस पैरेबल में दिखाई देता है। मत्ती 25 अध्याय उसके 1 वचन से 13 वचन के बीच में 10 कुंवारी का वर्णन, यहाँ पर 10 दुल्हन का वर्णन दिखाई दे रहा है। लेकिन 5 के पास उनकी कुप्पी में तेल थी, लेकिन उनके दिए में तेल 10 के जीवन में था। उनके दिए 10 के दिए जल रहे थे, लेकिन सो जाने के कारण उनकी मसाले खराब हो गई थी या बुझ गई थी या धीमी पड़ गई थी, हम कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन वो इस लायक नहीं था कि उसे लेकर दूल्हे के सामने हाजिर हुआ जा सके। जी हाँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 5 लोगों के जीवन में तेल की कमी हो गई थी और 5 लोगों के पास एक्स्ट्रा तेल दिखाई देता है। उनकी कुप्पी में तेल दिखाई देता है। कुप्पी में तेल है कि नहीं, ये केवल परमेश्वर जानता है। जी हाँ, अन्य भाषा बोलते हुए, वरदानों का जीवन जीते हुए और भक्ति का और धर्म का जीवन जीते हुए ये दिखाई देने वाला जिंदगी है। इसके द्वारा हम सब दुल्हन के समान दिखाई देते हैं। इसके द्वारा हम सब दूल्हे के लिए तैयार दिखाई देते हैं। इसके द्वारा हम दूल्हे की बाट जोते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सच में हम दूल्हे के लिए तैयार हों। जी हाँ, जो अपने गुप्त जीवन में परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनते और पालन करते हैं, जो लोग अपनी गुप्त जिंदगी में परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनते और पालन करते हैं, पाप से बचते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की प्रेरणा का पालन करते हैं। जी हाँ, ऐसी कुंवारी, ऐसी दुल्हन सच में प्रभु के साथ उठाए जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी कुप्पी में अर्थात उसके सीक्रेट लाइफ में प्रभु का जीवन दिखाई देता है, प्रभु के लिए जीवन दिखाई देता है। जी हाँ, यही हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी कुप्पी में अर्थात हमारी गुप्त जिंदगी में हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले हों। ऐसे ही लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। एक बार फिर चारों आउटलाइन मैं फिर से बोलने जा रहा हूं। जो दुल्हे के बाट जोती हो, जो दुल्हे के लिए पवित्र हो, जो दुल्हे के लिए सस्ती और समर्थी हो और जिसकी कुप्पी में तेल हो, ऐसी दुल्हन दुल्हे के आगमन पर दुल्हे के पास उठा लिया जाएगा। जी हाँ, हम ऐसा जीवन जिए। जी हाँ, हम ऐसा जीवन जिए कि यीशु मसीह के आगमन पर हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं। परमेश्वर हमें बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको प्रणाम। आप स्वर्गीय पिता हैं और आप अपने इकलौते बेटे को कलीसिया को लेने के लिए भेजने वाले हैं और वो स्वर्ग से बादलों में प्रकट होने वाला है। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, इस जगत में जितने भी विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, कहलाने वाले हैं, चाहने वाले हैं, हाँ प्रभु, सबको तैयार कर दीजिए प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा तैयार कर दे प्रभु, कि यीशु मसीह जब भी आए अधिक से अधिक संख्या में हम सब यीशु मसीह के पास उठा लिए जाएं। हम में से कोई छूटने वाला ना हो प्रभु जी, अनुग्रह करिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं
आपने हमारी विनती सुन लिया प्रभु जी। आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। जो लोग मसीह के इंतजार करते सो गए हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं, निश्चय आप उन्हें तुरही के शब्द के द्वारा जिला उठाएंगे प्रभु जी, और निश्चय उनके लिए आप विश्वास योग्य हैं और वे जी उठकर मसीह के साथ बादलों पर मिलने पाएंगे। वे हमसे पहले, हाँ प्रभु जी, अपने जीवन में, अपनी आत्मा में वे कार्य को महसूस कर पाएंगे प्रभु। जो मसीह में मर गए हैं वो जीवित लोगों से पहले ठहरेंगे। हे परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देते हैं। कलीसिया का अदृश्य और दृश्य दोनों भाग को यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सब प्रभु जी सच्चाई से इंतजार करने वाले हों प्रभु जी, हमारी सहायता कर दूल्हे के लिए पवित्र रहने वाले हों। हे जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद। एक बार फिर प्रार्थना है, इजराइल को आशीष दीजिए। दुनिया के सब देशों को कोविड-19 से मुक्त कर। हाँ प्रभु, भारत देश को कोविड-19 से मुक्त कर, इस देश के सिवाना में शांति प्रदान करिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है परमेश्वर, हमारे देश को आशीषित बनाइए। हम यीशु मसीह के नाम में आपका आदर करते हैं। हे परमेश्वर, देश और दुनिया के परिस्थिति को ऐसा सामान्य कर दीजिए कि हम फिर से प्रभु जी इकट्ठे होकर तेरी आराधना किया करें, बड़ी बड़ी सभाएं करके तेरी आराधना किया करें, और ये तुझे भाई प्रभु जी। हम यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों के लिए क्षमा चाहते हैं, और ऐ परमेश्वर आपकी सब भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में। पिता, सबके जीवन में, परिवार में, घर बार, जीवन के हर विभाग में आशीष दीजिए। आप बढ़े और हम घटे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।